बोलो श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आइए आज आपको मनाली में दर्शन करवाते हैं। ये मनाली में जो सिद्ध कॉटेज में छोटा सा एक पूजा का स्थान है, वहाँ के दर्शन अभी आप कर रहे हैं। अति सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है। अब ये अद्भुत की जो बात हम कह रहे हैं, ये तो भैया वही जानता है जो जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा। जो जुड़ा हुआ होगा उसके ये दर्शन करते ही पूरे शरीर में रोमांच होने लगते हैं। ये आप देख रहे हैं, पंचमुखी गणेश जी हैं, भगवान शिव परिवार पूरा, पंचमुखी हनुमान जी हैं। इतने खुले दर्शन कोई करवाएगा? घर बैठ के मजा ले रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जुड़िए तो आनंद लीजिए, तो पूरा आनंद लें। रूह तक ये आनंद पहुँचे, आत्मा तक ये आनंद पहुँचे, मन गदगद हो जाए और जाकर प्रभु चरणों में समर्पित हो जाए। संसार के प्रपंचों से वह मन पीछे हट जाए या ऊपर उठ जाए, या संसार के प्रपंचों को वो छोड़ दे। हाँ, कह दे कि कुछ नहीं रखा हुआ, ये संसार तो मिथ्या है, ये तो ईश्वर की माया है। हमें तो जिसका ये संसार है, जिसमें ये संसार है, जो इस संसार का मालिक है, हम तो उसके नौकर हैं। हमने तो उसकी नौकरी करनी है। जिसने ये सृष्टि रचाई, हम उसके बच्चे हैं। नौकर कह लो तो बहुत अच्छी बात है, नौकर कहोगे तो तुम सेवा कर पाओगे। अब बच्चे बन जाओगे तो बच्चे तो फिर लाड प्यार में बिगड़ भी जाते हैं। लेकिन याद रखना, लाडला वही होता है जो अच्छे काम करता है, जो सच्चाई से, ईमानदारी से अपने माता पिता के लिए समर्पित होता है, इस शरीर के माता पिता के लिए भी, और जो हमारी रूह का माता पिता है, जो हमारी आत्मा का जो सर्वेश्वर है, उसके लिए जब हम समर्पित हो जाते हैं तो हमारे जो जगत के, जो इस शरीर के, इस स्थूल शरीर के जो माता पिता हैं, उनकी सेवा भी हम अच्छे से कर पाते हैं। उनके लिए भी जिम्मेदारियां हम बहुत अच्छे से निभा पाते हैं। उनके लिए भी जो हमारा फर्ज है, वो धर्म है, उसको हम बहुत अच्छी तरह से निभा सकते हैं जब हम पूरी तरह से अपने आराध्या के चरणों से जुड़ जाते हैं। तभी हम अपनी जो इस कर्म भूमि में आने का जो हमारा दायित्व है, उसको भी हम तभी अच्छी तरह से निभा पाते हैं जब हम अपने आप से, अपने मूल से जुड़ जाते हैं।
अब यहाँ तो मन कर रहा है कि इस तस्वीर को देखते जाएं। आप इनकी आंखों में देखो कितना सरूर है। आप इनके चरणों में देखें, पूरा जगत समाया हुआ है। वाह वाह वाह, क्या अद्भुत दर्शन है। नाग छाया कर रहे हैं। चांद वर्गे रूप तेरा, भजन सुना है ना आपने, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। अभी गाएं कि सिर्फ ऐसे ही सुना दें आपको। गोविंदा 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 गोविंदा, वो चांद वर्गे रूप तेरा गोविंदा 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 गोविंदा। गोविंद कौन है? हमारी इंद्रियों का स्वामी। बोलो उमापति महादेव की जय। श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ की जय। गौ माता की जय। बाबा बालकनाथ ने 12 वर्ष माई रत्नों की गौएं चराई। माने हमें कहा, हमें समझाया, हमें प्रेरणा दी, हमारा मार्गदर्शन किया कि तुम अपने जीवन में गौ सेवा अवश्य करना। अब हमें जो गौ सेवा मिली है वो यह मिली है कि गौ माता को पशु की सूची से हटाकर माता की सूची में लाना है, राष्ट्र माता की सूची में लाना है। गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना है। गौ प्रतिष्ठा के लिए गौ माता की जो निरादर हो गया है, जो गौ माता को पशु की सूची में रखा गया है, उस पशु की सूची से माँ को निकलवाना है और माँ को माँ का दर्जा देना है। यूं तो गौ हमारी माता है, हम सब माँ कहते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर उसे पशु की सूची में रखा गया है। उस पशु की सूची से हम सब ने उस माँ को निकालना है, निकलवाना है। यह हम सब का कर्तव्य है, धर्म है। यह बहुत बड़ी तपस्या है। इससे सबको पुण्य मिलेगा और जीवन सार्थक होगा। आपकी गौ सेवा जो इस जीवन में हमें करनी चाहिए वो भी पूरी होगी। गौ माता, राष्ट्र माता, माँ।